इसलिए शुरू कर दी है। सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी जो फ़ेस होती है व्लॉगिंग करने में, मतलब मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, वो होता है ये कैमरा को स्विच करना, है ना। ये देखो, इसका मतलब मैंने अभी तक पूरा कंटेंट बैक साइड से शूट करा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड होप यू गाइस विल लाइक इट। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉगिंग शुरू करने का सोचा है, देखते हैं कैसी जाती है। एंड क्रिंज कंटेंट तो सबको लगता ही है, क्योंकि आजकल सब लोगों ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं भी अपना हाथ आजमाऊँ उस चीज़ में। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या दिखाना है। फ़िलहाल एक डेली व्लॉग बनाएंगे जो कि डेली भी होगा, जो कि इस वीक। सो दिस इज़ अनदर डे एंड बहुत सारी भसड़ चल रही है। मुझे बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने का मन है, लेकिन फ़ोन में इतनी स्टोरेज नहीं है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा जो प्रीशियस है वो रिकॉर्ड कर लूँ। तो रिसेंटली हमारे जूनियर्स का रिज़ल्ट आया था एंड दिस इज़ द ट्रेडिशन इन मेडिकल कॉलेज कि जब सीनियर्स जाते हैं तो जूनियर्स कुछ कुछ देते हैं। मेरी जूनियर यहाँ पे है नहीं, बट शी हैज़ सेंट मी अ टोकन ऑफ थैंक्स, तो मैंने सोचा वो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर लूँ। सो हियर इट इज़। आई थिंक दिस इज़ अ स्वीट। मैं तब से अपना फ़ोन खाली कर रही थी दिखाने के लिए कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ कम से कम। शी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैंने उसने कैंडल्स भी भेजी हैं एंड नोट भी लिखा है प्यारा सा। थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट एंड सपोर्टिंग me throughout, wishing you all the success ahead. You will be missed. Tanya, thank you so much, Tanya. So although I shifted into this place in an unplanned manner, मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर आई हैड टू शिफ्ट इन दिस रूम। पहले आई वॉज रिसाइडिंग इन ट्रिपल सीटर नॉन एसी एंड उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि आई हैड टू चूज़, और मैं शुरू से ही होम सिक चाइल्ड थी, तो बहुत सारी डिलेमास थी मेरे अंदर कि आई शुड बी शिफ्टिंग इनटू सिंगल सीटर और शुड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई मेंटल हेल्थ, कि और द मनी आई had to pay extra for shifting into the single seater AC room. But then at that point of time I finally decided for the first time in my life कि actually यार mental health होती क्या है and एंग्जाइटी अटैक्स होते क्या हैं जब आपको रात भर नींद नहीं आती है। एंड दोज 15 days आई स्टिल रिमेंबर कि वो मैंने कैसे निकाले थे एंड आई डिडंट नो कि एक्चुअली मेरी गलती क्या है वहाँ पे। एंड स्टिल आई वॉज बीइंग, मतलब उस वक्त की कंडीशन वॉज वेरी डिफरेंट एंड देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट इनटू दिस रूम। सो इन अगस्त 2024 आई गेस, 2023 या, क्योंकि 2024 में वी पास्ड, तो इन 2023 आई डिसाइडेड टू शिफ्ट इनटू दिस रूम। एंड थोड़ा सा मुझे शुरुआत में बहुत परेशानी हुई थी, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मैं सिंगल सीटर रूम पहले ले लेती। आई डेवलप्ड माई ओन हैप्पी प्लेस है। एक छोटी सी अपनी खुद की मैंने दुनिया बनाई। इस कमरे को मैंने अपने हाथों से सजाया और वो चीज़ें इस कमरे में डाली जिससे मुझे और किसी की ज़रूरत ना पड़े। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू कि भले ही लगता है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी जब आप घर से दूर जाते हो किसी चीज़ को लेके, या नहीं कर पाओगे तुम, लेकिन यार कभी ना कभी ज़िंदगी आपको एक ऐसे स्टेप पे आके खड़ी कर देती है कि आपको वो स्टेप उठाना पड़ता है। सो या दिस वाज द स्टेप आई टुक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जहाँ मैंने एक्चुअली अपने आप को चूज़ किया एंड देन आई डिड नॉट रिग्रेट अ बिट टेकिंग दिस स्टेप। तो दिस रूम डिड लिटरली हील मी, मतलब मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव करा, वर्कड ऑन माई एंग्जाइटी, ऑन माई बॉडी एंड मेडिटेटेड और रनिंग स्टार्ट की। मैंने अपनी हॉबीज़ डेवलप करी इस कमरे में आके। इस कमरे को मैंने अपने क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ माई हार्ट स्टिल रिसाइड्स इन दैट रूम, कि जब पूरा हॉस्पिटल से वापस आके उस कमरे में आराम से लेटना एंड देन टॉकिंग एट माई होम, सारी चीज़ें वर्क
वेरी डिफरेंट। और दिस प्लेस लिटरली, मतलब एक चीज़ कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़, लेकिन मेरे हिसाब से आपको खुशियाँ चीज़ों में ढूंढनी पड़ती हैं। एंड दैट्स इट। दिस इज़ आवर कॉलेज लाइब्रेरी। तो ये मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। एंड दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर। ये मेरा कॉलेज है, सामने एनाटॉमी का डिपार्टमेंट था। मैंने सोचा था कि इसकी एक रील या शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, बट अब वो नहीं हो पाया। एंड आई हैड टू पुट ऑल दीज क्लिप्स इनटू दिस वीडियो। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया ऑफ आवर कॉलेज। यहाँ पे हमें अटेंडेंस मार्क करनी होती थी जब हम शाम को लौट के आते थे इवनिंग में। एंड अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैं लाइब्रेरी से आ रही थी। एंड दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। अब तो काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। शी इज़ माई वार्डन एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। एंड देन दीज वर द लास्ट डेज जहाँ पे शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी एक्चुअली मेड सम हैंड मेड दिस हैंड पेंटेड पाउचेस जो उसने हमें गिफ्ट किए। नहीं अंदर ध्वनि तो लिखेगी अपना। अच्छा, ध्वनि ने पेंट किया। अच्छा, और दो लोग लाओ यार, पास लाते हैं। लाओ यार पास, मेरे को दिख नहीं रहा। थैंक यू। रुक जा, अगर फोटो लेनी है तो और भी निकाल सकती हूँ। फन बॉक्स। सो प्रिटी, ध्वनि लव्ड इट। ओ लेटर भी है। मैं Dates and too many amazing. Thank you for being a constant source of laughter and support. Whether it was late night chit chat or a quick coffee break, you have made this. I love you. हाँ, मेरे तो डेरी मिल्क भी है। मतलब मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बहुत एक्सक्लूसिवली सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे ये भी बहुत पेन भी है भाई। सुंदर है। ये भी बहुत सुंदर है। एक ऐसे अच्छी फोटो ले। अभी रुक जा। मेरी एंड देन धीरे धीरे करके सबका जाने का टाइम आ गया था एंड एवरीवन वाज पैकिंग थिंग्स। हमारे वाले हॉस्टल में दैट वाज सिंगल सीटर रूम और मेरे कुछ फ्रेंड्स डबल सीटर में रहते थे। तो दिस इज़ अ डिफरेंट हॉस्टल एंड दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रिपल सीटर रूम, लेकिन रूममेट अलॉट नहीं हुआ था तो दे वर रिजाइडिंग डबल सीटर रूम। तो इसकी पैकिंग चल रही थी एंड दीज वर द लास्ट फ्यू डेज़ जब एक्चुअली सब कुछ जाने वाली चीज़ हो रही थी। एंड वी सेड अ फाइनल बाय बाय। The place which healed me, of course. And it's time to leave. दिस वॉज माई रूम लास्ट डेज हेयर कि जब मैंने पैकिंग स्टार्ट की थी। एंड ये छोटा सा मेरा एक Mosam has been like this. घरोंदा since कह लो, our जिसको last मैंने अपने इतने अच्छे से सजाया था। एंड व्हेन आई वाज लीविंग दिस प्लेस आई वाज लाइक आई एम लीविंग अ पीस ऑफ माई हार्ट देयर। Stay updated. Hey guys. हेलो तनु, बाय तनु। Bye bye guys. Thank you. वैष्णवी मुझे लगा जूनियर है। इतनी अच्छी ड्राइंग करी है मैंने। AIR1 तो लिखा ही नहीं तुमने। AIR1 तो लिखो। लिखो भाई। क्या है? मैनिफेस्ट तो करवाओ कुमारी के लिए AIR1 भाई। धीरे धीरे करके वी ऑल लेफ्ट एंड वी पैक्ड थिंग्स, वी पैक्ड दोज थिंग्स, वी पैक्ड आवर 5.5 years into the bags and it was a wholesome moment leaving that place, leaving those things behind. To the last food session. Miss us. That's it. This was my empty room and finally the last day जब मैं जाने वाली थी I recorded the clips that I'll upload it, लेकिन अब जाके अपलोड हो पा रही हैं चीज़ें, बट I'll keep them as memories as इसीलिए मैंने रिकॉर्ड की थी चीज़ें। That's it. Thank you so much for being in this journey of starting my first vlog to uploading this video. I'll promise more soon. Thank you so much for watching. Do like, comment, share, subscribe. Bye bye.